नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है रण क्षेत्र का और एक बड़ा सवाल इसी के साथ मैं हाजिर हूं कि कल दिल्ली में किसकी सरकार, क्योंकि जनता ने जो करना था उन्होंने कर दिया और कर मतों की गणना होनी है और कल जो मतों की गणना होगी उसमें क्या होगा उसको लेकर इस सवाल के इंतजार में पूरी दिल्ली सहित पूरा देश है और सभी की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद कई एजेंसीज के एग्जिट पोल सामने आए। ज्यादातर ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया, जताया गया, बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जीत रही है और भारी नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि दो ऐसे एजेंसीज हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनाने का दावा किया है। इसकी बात भी होनी चाहिए। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो बीजेपी को 39, आपको 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। वोट परसेंटेज भी पोल ऑफ पोल्स का कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी को 10% का फायदा और आम आदमी पार्टी को 10% का नुकसान और 7 से 8% का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। अब अगर बीजेपी को बहुत मिलता है तो वो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटेगी। इससे पहले 93 में आखिरी बार भाजपा ने जीत दर्ज की थी 49 सीटों के साथ। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है, जिस पर बीजेपी ने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और 27 साल बाद पार्टी की सत्ता में वापसी तय है। तो आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए और कहा कि जनता उनके काम पर वोट देगी, ना कि झूठे दावों पर। वही कांग्रेस ने चुनाव आयोग और एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं, यह दावा करते हुए कि उन्हें जानबूझकर कम आंका जा रहा है। अब दिल्ली का ताज किसे मिलेगा ये 8 फरवरी तय करेगी, लेकिन उससे पहले राजधानी में बयानबाजी, राजनीतिक घमासान तेज हो गया। ऑपरेशन लोटस तक की बात हो रही है। किस प्रकार से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक शामिल रहेंगे। देखिए, एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है, वो कई मायने में सही नहीं निकलता। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो दिल्ली की बात हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आए और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफ़ी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। हमारे पार्टी तो आम आदमी पार्टी को समर्थन दिए हैं। हम तो चाहते हैं आम आदमी पार्टी हुकूमत में आए। अगर आम आदमी पार्टी कोई आरोप किसी के खिलाफ करते हैं उसको भी हम समर्थन करेंगे। अभी तो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो काउंटिंग के बाद पता लगेगा। वास्तव में ये तो जैसे मनोहर कहानियाँ होती थी, ये तो पूरी तरह से मनोहर कहानी है। अब इस देश में कानून तो काम करता नहीं, चूँकि और नेता भी झूठ बोलते हैं, वरना
इमीडिएटली FIR दर्ज होना चाहिए कि प्रमाणित करो। जो चाहे सो बोल दे। मैं भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दलित वोट कैसे संभलेगा, वो खिसक रहा है। और यह भी कहा उन्होंने कि मैं राज्यसभा भेज दूंगा, दलित वोट को हमारे तरफ लौटाइए, दलित हमसे नाराज हैं। तो इस तरह से मनोहर कहानियाँ तो मैं भी बना सकता हूँ। तो ये लोग तो इतने झूठे लोग हैं, इतने पाखंडी हैं कि शर्म भी नहीं आती। और जनता के ऊपर भी मुझे गुस्सा आती है कि जनता जो दिखाई पड़े उसमें से उसके सपोर्टर पागलों की तरह फैलाने लगते हैं कि ऐसा हुआ। केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। पोल पर तो बहुत ज्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एग्जिट पोल ने उस वक्त कहा था हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, वहाँ कांग्रेस की, पर अंततः कुछ और हुआ। तो इसलिए आई डोंट ट्रस्ट व्हाट द एग्जिट पोल सेज। देखते हैं, कल रिजल्ट आएगा तो सारी बात सामने आ जाएगी। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनना। एग्जिट पोल के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किसको अपनी जीत का भरोसा है, किसको हार का डर सता रहा है, वो आपने बयानों के माध्यम से देखा होगा और समझा होगा। देखिए, पोल ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी को इस बार 48 से 50% के आसपास वोट देने की बात हो रही है। कितना वोट उनको हो सकता मिला हो, और पिछली बार 38% के आसपास था, नहीं 10% का फायदा। और आम आदमी पार्टी पिछली बार 53% के आसपास थी वोट परसेंटेज में, इस बार वो घटकर 43 के अराउंड आ रही है। मतलब ये 10% का जो वोट स्विंग है, अगर ये होता है तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव करीब करीब 40 से 50 सीटों पर पड़ता है, क्योंकि पिछली बार 53% वोट पाकर 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। कौन कौन से हमारे साथ मेहमान हैं, इस पर हम लौटेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। तनु जी है, कांग्रेस पार्टी के नेता। तनु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास जोगी दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देव मोहन है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। देव मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बिना किसी देरी के साथ करेंगे और पहला सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देव मोहन जी से। देव मोहन जी, एग्जिट पोल सामने आ गए जिसको आप लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन हार का डर किसे सता रहा है? देखिए, सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी तो एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि हमारा जब से जन्म हुआ, हमारी पार्टी जब से बनी है, तब से तमाम एग्जिट पोल देखते आए और उनको रिजल्ट वाले दिन झूठा साबित करते आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर। तो आपके सामने देखिए, हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते, हम वहां नहीं आते हैं, सीधे सरकार में आने वाली पार्टी हैं। और बहुत जल्दी, अब कल शुरू हो जाएगा, दोपहर तक, इस समय तक सरकार किसकी बन रही है वो तैयारी होगी। ठीक, हमारा तो हमारा डरना तो बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने शुरुआत में आपसे इसलिए पूछा देव मोहन जी, क्योंकि बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं कि इतना ज्यादा हार का डर इनको सता रहा है कि ये अभी से ऑपरेशन लोटस, 15-15 करोड़ का ऑफर, इस प्रकार की बातें करने लगे हैं। ये दिखा रहा है, ये बौखलाहट दिखा रहा है, आज तमाम प्रत्याशियों की बैठक बुलाना, ये सब दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी कितनी डरी हुई है नतीजों को लेकर। खैर, इस पर आप जवाब दीजिएगा। ओपनिंग रिमार्क एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर यहीं से आप शुरू कीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, हार का डर किसे सता रहा है, वही सवाल। नमस्कार, जय श्री राम। आवाज आ रही है सही आपको? नमस्कार जी, राम राम, आपको आवाज आ रही है। देखिए, हार का डर ऑब्वियसली केजरीवाल जी को सता रहा है, मनीष जी को सता रहा है और संजय सिंह जी को सता रहा है, इसीलिए वो जरूर बातें कर रहे हैं। अब कल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कौन कितना पानी में है। लेकिन इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, इनका जो उतावलापन है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि जब ये हार रहे हैं तो इनको डर है कि हम हार जाएंगे, लीडरशिप हार जाएगी, लीडरशिप कमजोर दिखाई देगी, तो पार्टी कहीं सोते ही ना टूट जाए, कहीं जो एमएलए
अभी केजरीवाल जी के नाम पे जो चिपके हुए हैं, और केजरीवाल जी हार गए, मनीष जी हार गए, आशीष जी हार गई, तो कल वो किस लीडरशिप के साथ रहेंगे? उनको लगेगा कि भाई उनका भविष्य खतरे में है। माहौल बना रहे हैं पीछे, ताकि ऐसा माहौल बना के लोगों को दिखा सके। किसी का से स्पीकर खुला हुआ बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है खेमचंद जी, जो कुछ रिवर्स आवाज आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अपने एक ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि कल जब ये हारे तो उसका ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ सकें, बीजेपी के ऊपर फोड़ सकें, इसी के ऊपर फोड़ सकें, ईवीएम के ऊपर फोड़ सकें। ठीक है, मतलब एक मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है, क्योंकि आभास हो गया है कि आम आदमी पार्टी हार रही है, ऐसा आपका कहना है। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं आपकी आवाज को लेकर, एक बार उसको प्लीज पीसीआर दुरुस्त करिए, फिर खेमचंद जी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन बाकी मेहमानों की तरफ भी यहां से मैं बढ़ूंगा, ओपनिंग रिमार्क सभी का यहां पर बेहद जरूरी। तनु जी, बतौर कांग्रेस पार्टी के नेता, आप इस चुनाव को किस प्रकार से देख रही हैं? कल नतीजे आने वाले हैं, जो एग्जिट पोल से वो कह रहे हैं कि आप लोगों को डबल फायदा हुआ है, लेकिन 4 से बढ़कर 8% वोट आपको मिल रहा है। कमी कहां रह गई, क्या लग रहा है? ओपनिंग रिमार्क। देखिए, मुझे लगता है कि जनता का एग्जिट पोल पे हम वैसे भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हरियाणा में भी इन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार बन रही है और बनी बीजेपी की सरकार। तो एग्जिट पोल्स को तो एक सिरे से खारिज कर दिया जाए। कल का इंतजार है, कल पता लग जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आ रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की विदाई तय है। अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया उन्होंने 10 साल के अंदर, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए जनता उनको एक सिरे से नकार रही है। और केजरीवाल जी एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है। अब वो कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए जो है हमारे विधायकों मंत्रियों को दे रहे हैं। आपकी पार्टी में जो विधायक मंत्री वो सारे कांग्रेस पार्टी से गए हुए हैं, अन्य पार्टियों से गए हुए हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ना खरीदना, उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट के चुनावों में खरीदे हैं लोगों को, पैसों से भी खरीदा, वैसे भी खरीदा, धमकियां भी दी है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ही काम रहा है, और केजरीवाल जी आरोप भी इससे लगा रहे हैं क्योंकि उनको नैरेटिव सेट करना हमेशा से, क्योंकि चुनावों में हार का कीड़ा तो कहीं ना कहीं फोड़ेंगे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी हारते तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कांग्रेस को जरूर देंगे। आप देखिएगा, कल का इंतजार है। तो ये आपने जो बात कही है कि एक बात तय है कि आम आदमी पार्टी जा रही है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो क्या मतलब आम कांग्रेस पार्टी इशारा कर रही है कि बीजेपी आ रही है? क्योंकि आप लोग तो जीत की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एग्जिट पोल से गिव अप कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि हमसे नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर नहीं किया। देखिए, वो मैंने बताया ना, वो जमीन जिसको हमने सींच के बड़ा किया, वो दिल्ली, जिसमें सीआर दीक्षित जी ने सारे नहीं, क्योंकि मैंने तनु जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, तनु जी सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि संदीप दीक्षित जी का बयान आ रहा है, ट्विटर वगैरह पे काफी ट्रेंड कर रहा है। वो एक कह रहे हैं कि कहीं कमी रह गई, शायद हमने अपने सीनियर लीडर्स को समय पर नहीं उतारा, हमारे लिए मंथन का विषय होगा, इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। साथ ही साथ में अवध ओझा जी का भी एक बयान आया है। मैं बताऊं आपको, देव मोहन जी, अवध ओझा जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद, मैं आप लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन जो मेरा मेन मकसद है वो शिक्षा देना है, जो मैं जारी रखूंगा। क्या ये माना जाए कि कंधे झुक चुके हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के? क्योंकि इस बयान के बाद में इसकी भी चर्चा हो रही है, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पर मैं रिएक्शन लूं देव मोहन का। उससे पहले विकास जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं कल काउंटिंग? आज घबराहट दिखाई दे रही है, ऐसा कहा जा रहा है, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए। विकास जी। नहीं, घबराहट का विषय तो बनता ही है। तो जिस तरीके से ये चुनाव हुआ इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे बिल्कुल आश्वस्त थी कि हम फिर से सरकार में आएंगे, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से तैयारी करी चुनाव की, उस तरीके से कहीं ना कहीं इन लोगों को उसका सामना करना पड़ा, सामना कठिनाई हुई। सबसे पहले इन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कौन, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि इनके सारे भ्रष्टाचार की जांचें होना, उनके खुलना, इनके सारे नेताओं को जेल में जाना, जेल यात्रा होना, ना जाने कहाँ कहाँ इनसे। और सबसे बड़ा विषय इनका यमुना सफाई को लेकर, जल को लेकर, सड़क को लेकर यही जनता जागरूक हुई। इनकी योजनाएं जो रही वो लेट हुई, इन्होंने जारी करने में समय लगाया बहुत ज्यादा। तो इस कारण से आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। आज अवध ओझा जी को मैंने खुद सुना था, क्योंकि चुनाव तो इस बार मुझे खुद लगा था पहला जैसा चुनाव था उनके जीवन का, लेकिन वो नीरसता पूर्वी था। वो शुरू से ही बेचारे परेशान से महसूस हुए मुझे, क्योंकि उनको तो एक ये मान के हम कह सकते जैसे कि बलि का बकरा बनाया गया हो कि जी यहाँ से वहां चले जाओ पटपरगंज विधानसभा पर, लेकिन वो उनका पहला प्रयोग ही गलत रहा, जिससे कि आम आदमी पार्टी पर असर पड़ा। और रहा कांग्रेस का विषय, तो कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं पा रही। अभी तनु जी को मैंने सुना तो उन्होंने ये बोला कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं आती है तो उसको हमको धन्यवाद देना चाहिए।
तो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की स्थिति बस ऐसी है कि एक दो लाइन मुझे याद है कि मेरा गम ये नहीं कि मैं अकेला हूं, मेरा गम ये नहीं कि मैं अकेला हूं गालिब, मेरा गम ये है कि तू भी साथ नहीं। तो भाई ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनको एक दूसरे का दुख तो रहेगा ही। और रहा कल के बाद, तो कल के बाद कहीं अगर ऊपर नीचे होता है तो एक दूसरे पर तो ये लगने है कि भाई तुम नाराज हो गए, तुम्हारे वजह से हम लोग सरकार में नहीं आए। ठीक है, मतलब लेकिन इन सबके बीच में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, और ये हम स्पष्ट भी कर देना चाहते हैं कि इससे पहले हाल फिलहाल के चुनाव की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और बुरी तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े गिरे हैं। इसको भी हमको जो है आप कह सकते हैं कि हाईलाइट करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन देव मोहन जी, मैं चाहूंगा कि आप वहीं शुरू करें जहां आपने छोड़ा था, लेकिन साथ साथ में आपके पार्टी के प्रत्याशी, आप कह सकते हैं एक चर्चित चेहरा ओझा जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि कंधे झुक गए हैं, आभास हो गया है कि भाई हम सीटें हार रहे हैं? देव मोहन जी, देखिए ये तो आप ही को लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में किसी को लग रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता, इलेक्शन के दिन हम ग्राउंड पे थे और दिल्ली की जनता ने काली गलौज के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने पूर्वांचलियों को गाली देने वालों के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए वोट किया है, अच्छे अस्पताल के लिए वोट किया है, अपने बच्चों के भविष्य, बिजली, पानी, इसके लिए वोट किया है। और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं तो कांग्रेस की बातचीत सुन रहा था, उन्होंने जो समझाने की कोशिश की है कि वो हार रहे हैं, लेकिन जो टाई अप था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनकी नेता के बारे में भी जब उन्होंने गाली दी कि नहीं गए कंप्लेंट कराने, मेयर इलेक्शन में हमने देखा वॉकआउट कर गए, तो हमें लग रहा था, हमने जनता को बताने की कोशिश की, लेकिन चुनाव के बाद ही सही इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और बड़ा अच्छे से इनका समन्वय है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी ही लड़ सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से के खिलाफ चुनाव नहीं था, ये सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं था। इसमें ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, चुनाव तमाम एजेंसियों के खिलाफ, देव मोहन जी अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं। नतीजे कल सुबह से 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले सभी से प्लेटफॉर्म सेट करते आप क्यों दिखाई दे रहे हैं? अभी से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव अकेली बीजेपी नहीं लड़ रही थी, ये ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब मिलकर लड़ रहे थे? ये पूरा माहौल प्लेटफॉर्म सेट करते आप लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा बयान ना कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो तो हार रहे हैं चुनाव, उनके खिलाफ उनके पास काम बयान। हम तो पूरे चुनाव में कहते आए कि सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग आंखें मूंद के धृतराष्ट्र बना बैठा है। दिल्ली पुलिस के 20-20 जवान खड़े होते हैं वहां, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। भारतीय आज कुछ जवान एसीबी के भी पहुंचे थे, आज कुछ जवान देव मोहन जी एसीबी के भी कुछ पहुंचे थे। जब आप लोगों ने 15 करोड़ वाला आरोप लगाया, 20-25 जवान पहुंचे थे, आप लोगों ने अंदर ही नहीं जाने दिया, जांच करने के लिए पहुंचे थे। भाई कौन सा 15 करोड़ का आपको ऑफर मिल गया, कौन किसने ऑफर कर दिया, नंबर जो आ रहा है वो जिस नंबर से कॉल एक विधायक ने बताया वो स्विच ऑफ लगातार जा रहा है, इस प्रकार की बातें भी हो रही हैं। जब आप आरोप लगाते हैं, तत्काल एसीबी की टीम जांच करने के लिए पहुंचती है, तो उसको आप अंदर ही नहीं घुसने देते, ये किस प्रकार का आरोप है? बड़ी विडंबना है कि एसीबी को पता ही नहीं है कि उनके ऑफिस में संजय सिंह जी कंप्लेंट लेके बैठे हुए हैं। ये भी पता करिए, ये भी अपने स्टूडियो में बैठ के अपने चैनल के दर्शकों को बताइए। वो हमने खबर दिखाई, वो हमने खबर दिखाई थी। यहाँ पे भी पूछने में इस चीज का ध्यान रखिए। मांग रही है, आपसे बात कर रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे। कागज नहीं, भाजपा के गुंडों की तरह नहीं आ सकते ना, जिसको कॉल आया है उनसे तो एसीबी बात करेगी ना, उसको जांच एजेंसी किससे बात करेगी, जांच एजेंसी कंप्लेंट किस पे जांच करेगी, वो मैं बता रहा हूँ खेमचंद शर्मा जी। ठीक है, मैं खेमचंद जी का इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। देव मोहन, मैं खेमचंद जी का रिएक्शन ले लेता हूँ। खेमचंद जी का रिक्वेस्ट है आपसे, खेमचंद जी को भी एसीबी जो पुलिस है, जो जांच एजेंसी है, वो किसके पास जाएगी? जिसके पास कॉल आया है, जिसने शिकायत की है। मैं इस पर सवाल पूछ लेता हूँ देव मोहन, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, किस प्रकार से आप देख रहे हैं खेमचंद जी? क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं लड़ रहे थे, सारी एजेंसीज मिलकर आपके साथ चुनाव लड़ रही थी। चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे अरविंद केजरीवाल, आज भी फॉर्म 17C को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिया है। जवाब चाहूंगा। इनके खिलाफ पूरी दिल्ली चुनाव लड़ रही थी, दिल्ली का एक एक वोटर चुनाव लड़ रहा था। दिल्ली ने मूड बना लिया कि इनको बदलना है, आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। अब आप उसमें सबको डाल लो, लेकिन जब ये हार रहे हैं तो इनको अपना जो हार का ठीकरा है वो दूसरों के सर पे फोड़ना है। तो कभी
इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी एजेंसियां इधर उधर की ये बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास किसी का फोन आया है, आप शिकायत करता है, तो एजेंसी के सामने बात करने से, अपनी रिपोर्ट देने से या अपनी जानकारी देने से आप क्यों बच रहे हो? जो एजेंसियां पूछ रही हैं वो बता दो, फिर एजेंसियां अपने आप से फाइंडिंग करेंगे, फाइंडिंग करके वो अपनी रिपोर्ट्स वो कोर्ट में जमा करेंगे और पब्लिकली बताएंगे। आप आरोप भी लगाते हो और एजेंसी की जांच से भी बचते हो, तो ये क्या दिखाता है? चोरी भी और सीना चोरी भी। आरोप लगा के भागना आपकी पुरानी पहचान है। आपने 20 बार भाजपा के नेताओं से माफी मांगी है, कोर्ट में आपको फटकार मिली है। पीछे आपने अभी 10-12 दिन पहले बोला कि भाई यमुना जी पे जहर फैला दिया है, फिर उस बात से बदल गए। तो बात से बदलना, आरोप लगाना, सेंसेशन फैलाना, मीडिया की अटेंशन लेना, ये आपकी आदत है। जो मैं समझता हूँ, जो लोग समझ रहे हैं, कहां बच रहे हैं? इनकी जो संभावित हार है, बताने लग तीनों गए, चारों के बड़े नेताओं की जो संभावित हार है, उस हार के डर से ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कहीं पार्टी अपने आप बिखर ना जाए, तार ना हो जाए। जब टॉप लीडरशिप हार जाएगी तो बाकी के लोग किसके सहारे टिकेंगे? और इनकी ना रीति है ना नीति है। अन्ना बाबा को तो पहले इन्होंने तिलांजलि दे दी, जितने फाउंडर मेंबर थे उनको पहले ही भगा दिया। तो ना जब कोई इनका कुछ बचेगा ही नहीं, जब केजरीवाल जी हार जाएंगे तो इनका कहीं नेतृत्व हारने के बाद, कमजोर होने के बाद पार्टी तितर बितर ना हो जाए। तो ठीक है जी, आज ऐसा माहौल बना दो कि कल कम से कम ये कहने लायक हो कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखिए करीब 8 कर्मों की वजह से होगा। आप हार भी रहे हैं, आपकी ये पार्टी भी खत्म होगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचारी चेहरा आपका सामने आया है, अब आपको लोग दिल्ली में नहीं देखना चाहते, आपको भगाना चाहते हैं। ठीक है। तनु जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर कई आरोप लगते हैं। शुरुआत से बीजेपी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से मिले हैं, आम आदमी पार्टी वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। आप लोग किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे थे? वाकई में किसी से मिले हुए थे या आप लोग स्वतंत्र तरीके से मजबूती से चुनाव लड़े हैं? क्योंकि इसको लेकर आरोप लगातार लगाया जा रहा है। कभी आपको कोई कुछ कह रहा है, कभी आपको कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड क्या है आज और क्या था शुरुआत से? पहले ये स्पष्ट कर दीजिए तनु जी। देखिए, इंडिया अलायंस बना था, जग जाहिर है कि अलायंस बना था उस वक्त, केजरीवाल जी हमारे अलायंस में थे। अब वो अलायंस में नहीं है, ये हरियाणा इलेक्शन में साफ हो चुका है और आगे भी नहीं होंगे, ये भी पक्की बात है। देखिए, केजरीवाल जी ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। वो ये नरेटिव सेट करने की पूरे चुनावों में उन्होंने कोशिश की कि जनता को ये बता दिया जाए कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो सिंपैथी कार्ड खेल के चलिए वोट हासिल कर लेंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ, ये आम आदमी पार्टी वाले बता दें, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है वहां पर आकर चुनाव क्यों लड़ते हो? आप कांग्रेस का वोट काटने के लिए आते हो ना, तो आप क्या बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ते हो? तो मुझे लगता है कि जो खुद काम करता है ना, जो खुद चोर होता है, उसको सब चोर नजर आते हैं। इसलिए इनको ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, पीएम की कुर्सी पे इन दोनों में से कोई एक ही बैठ सकता है, केजरीवाल जी नहीं बैठेंगे। तो आम आदमी पार्टी मतलब 14 एग्जिट पोल आए तनु जी, 14 में से एक ने भी नहीं कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है। वो तो आपको वोट परसेंटेज भी ज्यादा 7 से 8 दे रहे हैं। आप ये कहां से कह रही है? कौन सी इंटरनल रिपोर्ट आपकी कह रही है तनु जी की बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की बात जहां तक रही, दिल्ली के अंदर देखिए, जब दिल्ली को विकास का काम किया था, शीला दीक्षित जी ने किया था, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो 15 साल हमारी सरकार रही है, उसके बेसिस पे आज जनता वो चीज वापस चाहती है। तो हमने अपने जमीन पर पूरी मेहनत की। अब जनता का फैसला सराखों पर, अब जनता कल क्या फैसला देती है, ये तो हम एग्जिट पोल पर लेके भरोसा नहीं करते। अगर भरोसा तब कर लेते जब ये कांग्रेस की सारे सरकार बनी दिख रही थी, सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि हरियाणा के अंदर सरकार बन रही है, पर सरकार नहीं बनी। तो अब एग्जिट पोल पर तो भरोसा ही नहीं है। नहीं तो एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है तो इसका तो एक ये भी मतलब है ना कि हो सकता है कल आम आदमी पार्टी जीत जाए। कोई पता थोड़ी ना इस चीज का। अगर आप जिस प्रकार से आप एग्जिट पोल पे कह रही हैं कि मैं डिनाई करती हूँ, कांग्रेस पार्टी डिनाई करती है एग्जिट पोल को, फिर आप ये दावा कैसे कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हार रही है? या आपका कोई अलग एग्जिट पोल है? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल के बेसिस पे नहीं, इनके काम के बेसिस पे। भ्रष्टाचारी जो इस देश में अगर कोई सबसे भ्रष्ट नेता है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा, उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, और जो वादे दिल्ली के अंदर किए थे वो एक सिरे से मैं खारिज करती हूँ कि उन्होंने एक भी वादे पूरे किए। तो दिल्ली को जिस तरीके से इन्होंने विकास नहीं किया, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने जो विकास किए थे, आज भी उसी विकास के नाम पर ही आज तक चलिए। अगर एक सीधा सवाल तनु जी, एक सीधा सवाल है, अगर बीजेपी 53% वोट के साथ 50-60 सीटें जीत जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी हैरान होगी या हैरान नहीं होगी? देखिए,
बीजेपी का मुझे लगता है केंद्र में जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, तो हैरानी की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया है। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना जनता जनार्दन और जनता का फैसला सराखों पर है, तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले समय, कल पता चली जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री करती है 2020 की तरह, 2015 की तरह, तो क्या हैरान होंगे आप लोग? देखिए, हैरानी की बात तब भी होगी क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक बार लहर होती है एक व्यक्ति की, लेकिन दिल्ली में किसी की लहर नहीं है। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला था, ये जनता का फैसला होगा, तो इसलिए हैरानी की बात होगी अगर केजरीवाल जी भी जीत जाते हैं दिल्ली का चुनाव, तो क्योंकि केजरीवाल जी के एकदम खिलाफ है, एंटी पूरा चुनाव चला है केजरीवाल जी की। ठीक है विकास जी, आपको शामिल कर रहा हूं मैं। एक कहावत है, एक फ्रेज हम सुनते हैं, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्या कांग्रेस ने वही किया? कांग्रेस का जो इनका प्रयास था, प्रदेश अध्यक्ष यादव जी ने एक यात्रा निकाली थी पूरे दिल्ली में जी, उसको मैं तो पीछे लेके चलूंगा। उस यात्रा निकाली, यात्रा निकालने के बाद उनकी यात्रा कब शुरू हुई कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला, जबकि उनका प्रयास एक अच्छा प्रयास था संगठन को मजबूत करने का। राहुल गांधी जी उस यात्रा में नहीं आए, उनको छुट्टी जाना अच्छा लगा। तो जब इनके कांग्रेस के हाई लेवल के नेता ही नहीं यात्रा में आ रहे, उनको कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, तो तनु जी किस हिसाब से कह रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला है? मुझे तो लगता नहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूंगा तनु जी से कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की स्थिति वही एक ही है कि तुम जो पूछो अपनी अहमियत मुझसे, जो एक तुमको चुरा लूं तो जमाना गरीब हो जाए। अब दोनों में स्थिति यही बनी हुई है कि मैं किसको चुरा लूं, कांग्रेस को चुराऊं या आम आदमी पार्टी को चुराऊं। तो भाई आप लोगों को एक बार गहन चिंतन का विषय है, और सबसे ज्यादा इस रिजल्ट जो भी आए, नहीं मैं एक चीज को लेकर भी थोड़ा हैरान हूं। खैर विकास जी, काट दिया मैंने आपकी बात, लेकिन इस चीज को बड़ी हैरानी हो रही कि अभी नतीजे नहीं आए और यह आरोप लग गया कि करीबन 15 विधायक ऐसे हैं हमारे जिनको 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। अब ये समझ से परे है कि ऐसी कौन सी जो है सिद्धियां प्राप्त हैं बीजेपी को कि उनको पता चल गया कि ये 15 जीत रहे हैं, कल इन्हीं को फोन करो, इनको ही अपने में लाएंगे। विकास जी, क्या है ना कि वो देखो एक रामचरितमानस में चौपाई, जाको प्रभु दुख दे बाकी मत पहले हर ले जी, ठीक है कि शायद हो सकता है इनको पहले से आभास हो रहा हो ना, तो वही स्थिति का आकलन कर रहे हैं। और ये जब ज्यादा बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट इनको तलब कर लेगी, कहीं कोई नोटिस आ जाएगा, वो तो मैं देखा वो जो भी सरकार है वो उनको डिस्टर्ब कर दी। वीरेंद्र सचदेवा कह भी रहे हैं कि हम तो इसको लेकर मामले को आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी आरोप लगा देंगे उसके बाद में आप बच जाएंगे। देवमोहन जी, ये सवाल सीधा सीधा है आपसे कि ऐसी कौन सी सिद्धियां बीजेपी को प्राप्त है कि उनको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी के फला विधायक जीतने वाले हैं, इनको पहले ही खरीद लो, 15-15 करोड़ का एक रेट फिक्स कर दिया गया। 62 विधायक आम आदमी पार्टी के थे, कहीं भी उठा के वो चले जा रहे हैं। उनको पता है कि सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली, इसमें सिद्धियों की जरूरत तो है नहीं। और वीरेंद्र सचदेवा अपने आप नहीं, तो अगर सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली तो 15 विधायक लेके वो करेंगे क्या? सरकार नहीं बन जाएगी ना 15 से। उनका अपना भी तो है, अपने सपने में तो वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वीरेंद्र सचदेवा अलग बन रहे हैं, मनोज तिवारी अलग बन रहे हैं, सपने में बन रहे हैं ये लोग। नहीं, आपने वो नाम नहीं लिया, आपने प्रवेश जी का नाम नहीं लिया जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नई दिल्ली से वो अरविंद केजरीवाल को हरा रहे हैं। मैं आऊंगा, परमेश वर्मा की भी बात होगी, मैं आऊंगा। नहीं, आप आशीष जी इस पे तो सुन के जाइए जल्दी, क्योंकि ब्रेक लेना है, समय सीमित है, जल्दी से। प्रवेश वर्मा को और विधुड़ी जी को पता चल गया इलेक्शन के दिन ही कि वो लोग हार रहे हैं, तो वो सपने देखना उन्होंने बंद कर दिया है। अकेले वो यही दो लोग हैं जो इधर उधर देख के, सपने देख के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है, कौन बनेगा दिल्ली का किंग ये कल पता चलेगा, लेकिन चर्चा हमारी जारी रहेगी दिल्ली में कल किसकी सरकार इसकी। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला यूं जारी रखेंगे। तो निर्णायक घड़ी दिल्ली में आ चुकी है, कल जो है काउंटिंग होनी है वोटों की, और सुबह 6 बजे से सुदर्शन आपको तमाम अपडेट्स पहुंचाना शुरू कर देगा। और जो भी नतीजे आएंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस सीट पे कौन आगे, कौन पीछे, कौन हारा, कौन जीता, हर एक जानकारी यही इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। लेकिन ये कल सुबह 6 बजे से। अभी हम कर रहे हैं चर्चा हो रही है कि दिल्ली में कल किसकी सरकार, कौन अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, किसको हार का डर सता रहा है। मेहमान जो हमारे साथ है वो स्क्रीन पर एक बार फिर से आ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन खेमचंद जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है तो क्यों, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे। क्या एग्जिट पोल के भरोसे आप लोग बैठे हुए हैं, या वाकई में आपको लग रहा है, आपकी इंटरनल रिपोर्ट से बता रही हैं कि आप उस स्थिति में हैं जब आप सरकार बना ले जाएंगे?
आशीष जी, हमें अपने काम पे विश्वास है, हमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। और जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोगों ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की रैली में आके समर्थन दिया, अमित शाह जी की रैली में आके समर्थन दिया, नड्डा जी की रैली में आके समर्थन दिया, और हमारे और जो चीफ मिनिस्टर आए जिसमें योगी जी थे, तो लोगों का जो प्यार था वो जबरदस्त प्यार था। और छोटी छोटी हजारों मीटिंग हुई और उसमें लोगों ने खुल के कहा कि हाँ, पहले हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, इनको हम ईमानदार समझते थे, लेकिन अब ये कट्टर बेईमान साबित हुए, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, हर तरीके की समस्या है। तो इन सारी चीजों के कारण जो नेगेटिव वोटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों की वजह से, मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का जिस तरीके से सब लोगों के सामने अपनी बात को रखना और पूरा एक रोड मैप रखना कि मैं दिल्ली को किस तरीके सुविधा देना चाहता हूँ, महिलाओं को एम्पावर करना चाहता हूँ, यूथ के लिए काम देना चाहता हूँ, गरीबों के लिए घर देना चाहता हूँ, वो जो संवाद था, सीधा संवाद, आत्मीयता थी, और जो गारंटी मोदी जी ने पर्सनलाइज गारंटी दिल्ली वालों को दी, ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा। तो हमारे लिए पॉजिटिव वोटिंग और आम आदमी पार्टी की जो नकारात्मक वोटिंग हुई है उसके कारण मैं कह सकता हूँ, विश्वास है मेरे को पूरा कि कल भारतीय जनता पार्टी दरअसल आज खेमचंद जी, आज आम आदमी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई थी केजरीवाल साहब के घर पे। उसमें एक इंटरनल रिपोर्ट जो है वो तमाम प्रत्याशियों ने दी है, और आम आदमी पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 सीटें वो लोग जीत रहे हैं। कम किए 12, हम लोगों ने खुद ही कम किए, 62 से 50 बोली है। और मेरे हिसाब से जो इनकी जो सीटें हैं वो 20 से 25 भी सीट आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। तनु जी, ये इंटरनल रिपोर्ट जो आम आदमी पार्टी ने बताया है कि भाई हम जीत रहे हैं यहाँ पर, कि करीब 50 सीटें जीत रहे हैं, 7 से 8 सीटें ऐसी जहाँ पर टफ फाइट है, ये इंटरनल रिपोर्ट है या अपने आप को ढांढस बंधाया जा रहा है, अभी से अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है तमाम प्रत्याशियों को कि कल तक का वेट करिए, अभी गिव अप मत करिए? तनु जी, देखिए, केजरीवाल जी को झूठ बोलने की आदत है, तो वो झूठ ही बोल रहे हैं। वो जनता से पहले भी कामों को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर भी झूठ बोलते आए, इसको लेकर भी झूठ बोल रहे हैं। और बीजेपी का हाल ये है कि अमित शाह जी जो चाणक्य बनते हैं, वो फर्जी चाणक्य अमित शाह जी, वो भविष्यवाणी करते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, कितना क्या होगा, और उस पर ये लोग, मुझे लग रहा है कि अभी एग्जिट पोल से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी इतनी खुश है कि हमारी सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, और उसी से मुझे लग रहा है ये अपना मुख्यमंत्री भी बना चुके होंगे मन मन में कि हाँ, इसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देना है। तो इनको समझने की जरूरत है कि अभी एग्जिट पोल्स आए, कल नतीजे आ जाने दीजिए, फिर पता लगेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिल्ली के अंदर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो मोदी की गारंटी की बात करें खेमचंद जी, मुझे इनको बता दो, मोदी जी ने गारंटी में ये भी कहा था 15-15 लाख हर तबके तक विकास, हर नल में जल। तो जल तो आप हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार होके नहीं दे पा रहे, तो दिल्ली के अंदर आप क्या दे देंगे? और जो क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहा, अब ये सोचिए, वो अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बना करके बैठ गए तो दिल्ली की जनता का क्या होगा? तो चिंता का विषय तो कल होगा, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती है, तो चिंता का विषय होगा कि दिल्ली में काम कैसे होंगे। सवाल ये है तनु जी, सवाल तनु जी ये है कि जितनी आक्रामक आज आप वहां बोल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, उतने आक्रामक आपके पार्टी के तमाम नेता क्यों नहीं बोल पाए चुनाव में? राहुल गांधी जी दिखाई नहीं दिए, प्रियंका गांधी जी दिखाई नहीं दी। इतना आक्रामक होना था तो पहले दिन से होते, तो आज हो सकता है कि आप 7% से बढ़कर हो सकता है 17-18% वोट परसेंटेज आपको एग्जिट पोल वाले दिखा रहे होते। देखिए, बार बार एक ही सवाल उठता है कि देवेंद्र यादव जी यात्रा करे तो उसमें राहुल जी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि राहुल जी कहीं जाए तो दिक्कत, कहीं यात्रा में ना जाए तो दिक्कत। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का रोड मैप, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, लीडर्स का क्या क्या मीटिंग होनी चाहिए, कहाँ का रैली करनी चाहिए, ये अन्य पार्टियां डिसाइड कर लेंगी। मुझे लगता है कि इनको ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं कर रहे, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रही है, बार बार राहुल जी का नाम लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि राहुल जी हैं जो आगे जाके इनको टक्कर दे सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जिस जमीन को, फर्टाइल जमीन को सींचा था, हम उस जमीन के लिए आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। और राहुल जी चाहे आए चाहे ना आए, ऐसी अमेठी में भी सवाल उठाया गया था, वहां से हरा दिया हमारे एक नेता ने। तो ये सवाल उठाते रहिए, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला कल सराखों पर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पूरी मेहनत की है, जमीन पर भी किया है, और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को जब जब रैली में जाना था वो गए हैं। तो ये अन्य पार्टियां डिसाइड नहीं करेंगी कि हमें कब, कहां, कैसे, क्या करना है। ठीक है, ठीक है। देवमोहन जी, आमतौर पर नतीजे आने के बाद खरीद फरोख्त पॉलिटिक्स की एंट्री होती है, लेकिन आप लोगों ने पहले ही खरीद फरोख्त पॉलिटिक्स की एंट्री कैसे करा दी? क्या आधार है इन चीजों का? क्यों आखिर आप लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाए? ये सवाल अब उठ रहा है, हर तरफ उठ रहा है। देखिए, वो क्यों सवाल खड़े किए वो तो आपके सामने है कि भाई ये फोन करेंगे तो हम सवाल करेंगे ही करेंगे, किसी से डरने वाले तो है नहीं।
ये हमारे घर पे पहुंचे, ये बिना बताए कि भाई वहां पे संजय सिंह जी पहुंच गए हैं। संजय सिंह जी इनके ऑफिस के दफ्तर में बैठे हैं, इनको बता रहे हैं कि भाई किसने किस किस नंबर से किसको किसको फोन किया। तो वहां सुनना चाहिए, यहाँ की नौटंकी करने की जरूरत है नहीं। नोटिस लेके नहीं आए थे, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, नोटिस दे के गए हैं। अरे एसीबी वाले नोटिस दे के गए भाई। मैं वही बता रहा हूँ कि नोटिस लेके नहीं आए थे। वहां बाहर बैठे बैठे जब उनको रोक दिया गया, बाहर बैठे बैठे किसी से फोन पे बात कर रहे थे बार बार इनके अधिकारी। उसके बाद उन्होंने वहीं एक नोटिस मंगाया और वहीं से सर्व करके चले गए बाहर। तो ये इस तरीके की लूप्स देख के पता चलता है कि किस तरह की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और कैसा दुरुपयोग एजेंसियों का हो रहा है। ये सारा आपके सामने है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं। मतलब ये चुनाव में देवमोहन बीजेपी अपने जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज एक महीने पहले थी, वो बॉडी लैंग्वेज आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिख नहीं रही है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी नोटिस कर रहा हूं। दूसरी चीज ये कि आम आदमी पार्टी जीत को लेकर उत्साहित हो ना हो, लेकिन सचेत आप लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं। इतना सचेत होने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आप लोगों को? क्या आपको डर है कि त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, कोई दिक्कत ऐसी हो जाए कि भाई 5-10 की जरूरत पड़ जाए हमको? देखिए, पहले तो आपका बॉडी लैंग्वेज रीड करने वाला कौन व्यक्ति है वो जानना चाहता हूं। नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत है। वो भी बता दीजिएगा। कौन सी बॉडी लैंग्वेज आपको क्या लग रही है मेरी यहाँ बैठ के? वो नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज की नहीं, क्योंकि आप प्रत्याशी नहीं है, आप तो पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। मैं अवध ओझा जी की बात कर रहा हूं, मैं गोपाल राय की बात कर रहा हूं। ये तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिस प्रकार से पहले बोलते थे डंके की चोट पे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से दबे दबे साउंड कर रहे हैं। ये क्यों? पार्टी अपनी बात सामने रख रही है और पार्टी कहीं से, हमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि एग्जिट पोल अपने पास रखिए, चुनावी रिजल्ट हम आपको पकड़ाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है, सबूतों के साथ कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि वो घबराया हुआ व्यक्ति होता है जो कि पूरे के पूरे चुनाव में वोट कटवाने जुड़वाने का काम करे, या पुलिस को ले जाके खड़ा करके कार्यकर्ताओं से, महिलाओं से मार पिटाई करे, वो घबराया हुआ व्यक्ति होता है? या जो चुनाव लड़ रहा है तरीके से, संवैधानिक तरीके से, एजेंसियों को वीडियो के साथ साथ प्रूफ दिया, पत्रकारों को पीटा गया है, आपको आइडिया है? पत्रकारों के कैमरा तोड़े गए हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी चुनाव आयोग को दी गई, तो नहीं कुछ कर रहे हैं। तो घबराया कौन? घबराई भारतीय जनता पार्टी है, जो मशीनरी का दुरुपयोग करके भी चुनाव लड़के देख लिया, कोई हासिल नहीं है। कल की सारी स्क्रिप्ट सब तैयार है और आपके जो विधायकों को फोन आया वो सारे एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सबका बयान यहाँ काश चला पाता तो आपको समझ में आता, सबने डिट्टो एक एक शब्द वही बोले हैं। तो ये पूरी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है आप लोगों की? ये समस्या पर है कि 15 विधायकों को फोन आया, वो सेम स्क्रिप्ट वही सारे के सारे ने पढ़ दी। जो मोहन जी स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव हार जाएगी। आम आदमी पार्टी 50+ सीटें लेके आपको सरकार बनाती हुई दिखाई देगी बहुत जल्दी। मैं ये सोच रहा हूं कि कल अगर कहीं ऐसा ना हुआ तो देवमोहन जी क्या आएंगे आप हमारे साथ चर्चा में? कल सुबह 6 बजे से हम चर्चा चालू करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप रहें कल। आप ही के चैनल पे मेरा, मुझे लगता है 12 या 1 बजे का स्लॉट लगा हुआ है, मैं जरूर आऊंगा। बस 12 बजे मैं रहूंगा, मैं 12 बजे रहूंगा और मैं उम्मीद ये करूंगा कि 12 बजे आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ बोले, क्योंकि इंतजार रहेगा। 12 बजे तक तो स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी, कौन 50 पार आ जा रहा है, कौन जो है वो हार रहा है। खैर खेमचंद जी, आम आदमी पार्टी तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। वो लोग कह रहे हैं डरे हम नहीं है, डरे भाजपा वाले हैं। और शुरुआत से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जिस प्रकार से बीजेपी ने किया है, जिस प्रकार से वोट कटवाए गए, जिस प्रकार से वोट जोड़े गए, ये सब कुछ जो तंत्र बिछाया गया वो इसीलिए क्योंकि आपको डर था शुरुआत से कि केजरीवाल का मुकाबला ऐसे संभव नहीं है। खेमचंद जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो असीम दुख इनको कल मिलने वाला है। केजरीवाल जी हारने वाले हैं, मनीष जी हारने वाले हैं और इनकी जो वर्तमान सीएम वो हारने वाली हैं, तो उसको सैनिक इनको शक्ति दे और इनकी पार्टी जो बिखर भी सकती है, टूट सकती है, पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, उसको सैनिक की शक्ति दे। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं आप, पार्टी टूट सकती है? क्योंकि इनकी जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 15 विधायक अपने आप से आके बयानबाजी कर रहे हैं, तो जब तीनों टॉप लीडर हार जाएंगे तो किसके सहारे रुकेंगे वो? इनके पास कोई नीति भी नहीं है, कोई इनके पास कोई संविधान नहीं है। सिर्फ क्या है, केजरीवाल ही संविधान है, केजरीवाल जी नेता है, केजरीवाल जी नीति है। कल वो जब हार जाएंगे तो फिर क्या बचेगा?
ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तनु जी बहुत आभार आपका, आप आए। विकास जी आपका बहुत शुक्रिया, देवमोहन जी आपका बहुत शुक्रिया, खेमचंद जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कल दिल्ली का किंग कौन बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रही हैं, लेकिन कल जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। और सबसे पहले सुदर्शन आपको सारी अपडेट्स पहुंचाएगा, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे, वो आप तक बताएंगे, पहुंचाएंगे किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे। तो कल जरूर 6 बजे से जुड़ जाइएगा सुदर्शन पर। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए।